नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंज बंसल सारथी ग्रुप से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि मैंने बहुत दिनों से अपनी कुछ मार्केट रिकमेंडेशन पोस्ट नहीं की हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाला है, बाज़ार की क्या एनालिसिस है, कौन से शेयर खरीदने चाहिए। मैं खाली इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ और मेरी व्यूअरशिप बढ़े। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी मैं कुछ भी चालूँ शेयर्स रिकमेंडेशन, तो उसमें आप लोगों का मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में पैसा बने। ऑफ कोर्स बाज़ार में अनसर्टेनिटी है, रिस्क रहती है, पैसे बनने की कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी तो इसलिए मुझे जब भी बाज़ार ठीक लगता है, जब कुछ वाकई में अच्छे शेयर लगते हैं अच्छे भाव पे, तभी मैं वीडियो डालना पसंद करता हूँ। इस समय हम बाज़ार के ऐसे दौर से जा रहे हैं जहां हम सभी को मालूम है कि कोविड की अनसर्टेनिटी चल रही है। हमने बाज़ार में बहुत उतार और चढ़ाव मार्च और अप्रैल के महीने में देखा है, बहुत शार्पली डाउन और फिर शार्पली अप सरप्राइजिंगली। और अब जो है बाज़ार एक रेंज बाउंड मूवमेंट में आ गया है। तो एक तो कोविड की अनसर्टेनिटी चल रही है और दूसरी रिजल्ट सीज़न की अनसर्टेनिटी। तो इसमें से हमारे लिए कोविड की अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर पाना तो बहुत मुश्किल है, पर रिज़ल्ट की अनसर्टेनिटी जो है हम कम से कम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं शेयर्स पे ध्यान दें जिनके रिज़ल्ट आते जा रहे हैं। ऐसे शेयर्स को अभी कोशिश नहीं करें इन्वेस्टमेंट करने की जिनके रिज़ल्ट आने बाकी हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेडली रिज़ल्ट सबके ख़राब आएंगे। पर फिर भी एक बार जब मार्च क्वार्टर का नंबर आ जाए, कंपनी क्या बोल रही है, आगे के लिए क्या उसका आउटलुक है, वो अनसर्टेनिटी एक कुछ हद तक कम हो जाती है। ख़त्म तो अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोविड की अनसर्टेनिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को हम कम कर लें। इसलिए मैं खाली वो स्टॉक अभी एनालाइज कर रहा हूँ जिनके रिजल्ट आते जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आपके पास 3 ऐसी रिकमेंडेशन लेके आया हूँ जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। उसके पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि मेरी जितनी भी पिछली रिकमेंडेशन थी उन पे आप लोगों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पे बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के कि नहीं इंश्योरेंस अच्छा नहीं करेगा। ऑफकोर्स नहीं करेगा, वो मालूम है, पर वो जो भाव आ गए थे और जो वैल्यूएशन आ गए थे वो उनमें डिस्काउंटेड था। ऐसे ही रिलायंस पे आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है, ब्रिटानिया की रिकमेंडेशन पे पॉजिटिव फीडबैक आया है। कुछ रिकमेंडेशन है जो अभी चली नहीं है, जैसे HDFC लिमिटेड है, वो आगे आके चलेंगी मुझे लगता है आने वाले टाइम में, उनका रिजल्ट भी बाकी है। तो आज के स्टॉक्स पे आते हैं। पहला स्टॉक, जैसा मैंने कहा, मैं रिजल्ट जिनके आ चुके हैं उनमें से लेके आया हूँ। तो पहला स्टॉक मैं लाया हूँ श्री सीमेंट। श्री सीमेंट एक बेलवेदर कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री की। ऑफकोर्स सीमेंट इंडस्ट्री थोड़ा स्लो डाउन में जा रही है कोविड की वजह से। ये वाला क्वार्टर जून का जो आएगा उसमें भी स्लो डाउन रहने की उम्मीद है, पर इसीलिए ये सारे शेयर्स अभी कम प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तो मैं श्री सीमेंट के रिजल्ट की बहुत ब्रीफली बात करूं, आपको डिटेल चाहिए तो आप में से जैसे कुछ लोग मुझसे रेगुलर संपर्क में आके डिटेल्स पूछते रह सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बहुत ब्रीफली बात करूं तो श्री सीमेंट का जो मार्च क्वार्टर का वॉल्यूम डी ग्रोथ था वो 5% था, एक्सपेक्टेडली बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ इस बात को ध्यान में ले लेना जरूरी है कि ये 5% डी ग्रोथ इंडस्ट्री की इन जनरल 10% की आसपास की डी ग्रोथ के कंपैरिजन में सिर्फ आधा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है श्री सीमेंट के लिए। श्री सीमेंट अभी करीब 19,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो इसका हाई था 25,000, वहाँ से 6,000 रुपये नीचे है, यानी कि 25% नीचे में मिल रहा है। ऑफकोर्स नीचे में 15,000 रुपये चला गया था मार्च में जब निफ्टी 7,500 के आसपास आया था, पर वो भाव तो कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसा मैंने कहा अभी 19,000 पे 25% नीचे चल रहा है। रिजल्ट आ चुका है, 5% वॉल्यूम डी ग्रोथ है, बट जो रिजल्ट में देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कंपनी ने करीब 100 रुपये पर टन की कॉस्ट सेविंग की है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस सस्ते हो गए। कंपनी इन जनरल एक बहुत कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है और उसका जो एबिडा पर टन है वो 35% YOY बेसिस पे ग्रो हुआ है। और इसके चलते वाइल टॉप लाइन, जैसा मैंने कहा, वॉल्यूम डी ग्रोथ आया है, पर प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दी है। आने वाले टाइम में भी लगता है इंडस्ट्री के को तो सर्टेनली आउट परफॉर्म करती रहेगी। सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ धीरे धीरे आना शुरू होगी। ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है, कंपनीज़ के बहुत सारी कंपनीज़ के प्लांट शुरू हो गए। तो ये एक मेरा रिकमेंडेशन है। इससे आगे चलें हम तो हाई बीटा भी ऐसे मार्केट में, जब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है, स्टॉक देख लेना चाहिए। तो हाई बीटा सेक्टर से मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है ICICI बैंक। इसका भी रिज़ल्ट अभी हाल ही में पिछले हफ्ते आया है। एक्सपेक्टेडली रिज़ल्ट वीक था, पर रिज़ल्ट में जो वीकनेस थी वो ज़्यादा प्रोविजंस की वजह से आई है। कंपनी ने कोविड के लिए करीब 2730 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, जो मुझे लगता है एक बहुत ही कंजर्वेटिव पॉलिसी है। कंपनी पिछले कुछ सालों में रिटेल में कम फोकस दे रही थी, वो अभी जब रिटेल के
रीपेमेंट पे काफ़ी रिस्क बाज़ार में नज़र आ रही है। मुझे लगता है इस कंपनी को, आईसीआईसीआई बैंक को फ़ायदे के लिए रहेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन में ज़्यादा फोकस था और कॉर्पोरेट लोन में पिछले 6 क्वार्टर से इन इकोनॉमिक स्ट्रेस के चलते कंपनी ने ऑलरेडी काफ़ी प्रोविजंस ले लिए हैं, राइट ऑफ ले लिए हैं, तो वो अब आने की उम्मीद कम है। हालांकि कोविड की वजह से कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो शेयर करीब अभी 327-28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 550 रुपये का हाई था। तो 552 रुपये के हाई के सामने 328 रुपये पे शेयर है। 268 का नीचे में लो था मार्च में जब था, वहाँ से करीब 20% चल गया है। पर मुझे लगता है अभी भी जिस हिसाब से 328 रुपये 552 रुपये के हाई के कंपैरिजन में बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। रिज़ल्ट आ चुका है, तो एक रिज़ल्ट की अनसर्टेनिटी, जैसा मैंने कहा, कम हो गई है। रिज़ल्ट में कोविड प्रोविजंस के अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो 17% ग्रोथ हुआ है ऐसे बाज़ार में भी। तो ये एक मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है। तीसरा रिकमेंडेशन, हम आगे चलें तो हाई बीटा से लो बीटा को मिक्स करते हुए डिफेंसिव में आते हैं। बहुत बेलवेदर कंपनी है, आप लोगों को सरप्राइज़ नहीं होगा नाम सुन के, आप लोग शायद ये भी कहेंगे कि ये क्या रिकमेंडेशन है, पर हर एक रिकमेंडेशन को टाइम पे कैच करना ज़रूरी है। तो वो मेरी रिकमेंडेशन है एफएमसीजी की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ और मे बी द लार्जेस्ट कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी पिछले दिनों में रिज़ल्ट के अलावा हमने काफ़ी सारा मूवमेंट देखा है, काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो भी देखा है। जो इंटरनेशनल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन था, उसका स्टेक सेल होना था और वो बहुत सक्सेसफुली हो चुका है। तो वो एक अनसर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो लगता था कि नहीं स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा, वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी है, वो आके जा चुका है। कंपनी के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। रिज़ल्ट में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एक्सपेक्टेडली वॉल्यूम डी ग्रोथ था और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो नोट करने लायक है। करीब 8% वॉल्यूम, माफ़ कीजिए 3% वॉल्यूम डी ग्रोथ कंपनी ने दिया है। शेयर अभी 2060-2065 रुपये के आसपास चल रहा है, हाई में 2600 पे था, तो जब वहाँ से करीब 22-23% नीचे है। वैल्यूएशन कंपनी के हमेशा से एक्सपेंसिव रहे हैं, पर ये एक ऐसा शेयर है जो हम लेके हमेशा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। तो ये मेरे आज के 3 रिकमेंडेशन थे, श्री सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसा मैं कोशिश करता हूँ, मैंने हाई बीटा से लो बीटा की बैलेंसिंग रखने की कोशिश की है, एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। बाज़ार नीचे में तो हाई बीटा बैंकिंग में भी हम कुछ खरीदें, एट द सेम टाइम अगर बाज़ार नीचे आता है, रिस्क रहता है, तो लो बीटा डिफेंसिव्स, कंज्यूमर गुड्स में भी हम कुछ खरीदने की कोशिश करें और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्ट्रा पे डिपेंड होते हुए एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्टॉक्स को भी खरीदने की कोशिश करें, जो कि श्री सीमेंट है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए, पर अदरवाइज़ मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। डिस्क्लोजर्स का ध्यान रखिए, रिस्क का ध्यान रखिए। इक्विटी रिस्क इन्वेस्टिंग है, मैंने और मेरे क्लाइंट्स के लिए और पोर्टफोलियोज़ के लिए जो हम मैनेज करते हैं पीएमएस में, उनमें स्टॉक्स में पास्ट में ख़रीदे और बेचे होंगे जो उनकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रही होगी। इस हिसाब से आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे मार्केट की एनालिसिस करके और स्टॉक रिकमेंडेशन आते रहेंगे, मैं आपको देता रहूँगा। आज के लिए ये 3 स्टॉक, उम्मीद है आपका पैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।